नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं सेफ हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये ऐसे नारे आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार सुने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुने होंगे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुने होंगे। क्योंकि अब जिस तरीके से फिलहाल अभी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जिस दिशा में राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, उससे ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही पिच तैयार करने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार ये कहते हुए सुना जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। ना सिर्फ हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में, बल्कि सीएम योगी जब भी किसी दूसरे जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं, अपने कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से हिंदुत्व के नारे को और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बोला जा रहा है। बीते दिन जब कल सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, उन्होंने बाबर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो किया, वही प्रवृत्ति और उसी प्रकृति के लोग हमें आज संभल और बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जब आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल हुए, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित दी और उसके बाद बांग्लादेश को भी लेकर एक बार फिर से सीएम योगी ने यहाँ पर जिक्र छेड़ दिया। आज सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र किया है। सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना का जिन जब तक रहेगा तब तक यही होता रहेगा, यानी यही अत्याचार होता रहेगा। और बांग्लादेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके के तमाम बयान दे रहे हैं, जिसके कारण वो अपने विरोधियों को एक कहीं ना कहीं एक तरीके से दो टूक साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है और किसी भी पार्टी के कोई भी राजनेता अगर ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में जाकर भारत में ऐसी स्थिति होगी, ऐसी परिस्थिति होगी, तो वो गलत है। 2027 के लिहाज से इसे इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सीएम योगी, जिनकी छवि है कट्टर हिंदूवादी नेता की, और उसी पिच पर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूदा परिस्थिति, जो मौजूदा घटनाक्रम बीते दिनों प्रदेश में हमने देखा, उसे लेकर सियासत हिंदू मुस्लिम को लेकर, धर्म को लेकर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रवि और गौरव दोनों हमारे साथ हैं, उन दोनों से हम चर्चा करेंगे कि इससे क्या मतलब मायने आगे के आने वाले समय में निकल सकते हैं। सबसे पहले रवि, आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपने हर कार्यक्रम में बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन अब कल बाबर का जिक्र उन्होंने किया और आज जिन्ना का जिक्र कर दिया और बांग्लादेश पर भी अब सीएम योगी मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार। जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं और जो हरियाणा और माफ कीजिएगा महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, और जिस तरह योगी जी ने और पीएम मोदी ने, सीएम योगी और पीएम मोदी ने जिस तरह के नारे उन्होंने जो किए हैं, उस दिए हैं, उससे और उसका फायदा होता जो बीजेपी को दिख रहा है, इससे तो साफ है कि 2027 में ये जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। इसमें मोदी जो सीएम योगी है, उनका नारा थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है और मोदी जी ने दिया है उसको थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा सौम्य तरह का जो उसका वर्जन है वो है, लेकिन ये जो लाइन है वो खींची जा चुकी है। बिल्कुल। और 2027 के लिहाज से गौरव इसको जोड़ के देखा जा रहा है और कह रहे हैं कि सीएम योगी ने अपने हिंदुत्व का जो पिच है वो अभी से ही तैयार कर दिया है, और जैसा कि बाबर और जिन्ना का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या इसको संभल के घटनाक्रम से, बदायूं के घटनाक्रम से, जिस तरीके की परिस्थिति निकल कर आ रही है, इसे जोड़कर देख सकते हैं हम 27 के लिहाज से? देखिए, जिस प्रकार से अभी बीते दिनों उपचुनाव का नतीजा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना एक मोमेंटम था ना, वो फिर से बरकरार होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सीएम योगी एक लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वो हिंदुत्व और धर्म के नाम पे फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब जब भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, बड़े मैंडेट के साथ चुनाव में नतीजों में आती है, तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी हैं इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब जब चुनाव विकास के मुद्दे पे ठीक है चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन जब जब धर्म के नाम पे चुनाव होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से फायदा मिलता रहा है। 2027 के लिहाज से देखें तो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए का नारा दिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से लगातार धर्म की बातें की जा रही है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, जिस प्रकार के एक पूरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा जिस प्रकार से बीते दिनों सीएम योगी लगातार कैबिनेट मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं किस प्रकार से 2027 का जो चुनाव है उससे पार पाया जा सके। तो आपने देखा होगा उसमें लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि
कि गांव स्तर पे जाइए, आप चौपाल लगाइए, गरीब परिवार बस्तियों में जाइए, वहाँ एक दिन रुकिए, दलित बस्तियों में खाना खाइए। तो लगातार वो जो बीजेपी का एक राजनीति का जो स्टाइल है, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने बैक टू बेसिक्स पे आती हुई नजर आ रही है। भले कुछ दिन के लिए भटक, जिसका नतीजों के रूप में आपने लोकसभा चुनाव 24 में भी देखा भी था कि सीटें कम हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और योगी आदित्यनाथ है, और आपने एक चीज देखा होगा कि 2027 से और 23 तक सीएम योगी थोड़े से उस तरीके से नजर आ 17 रहे से थे। 23 हाँ सॉरी, 17 से 23 उस तरीके से नजर आते हैं कि, लेकिन अब जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं, तब से सीएम योगी फिर से अपने फायर ब्रांड हिंदुत्व वाली छवि पे बिल्कुल। बैक टू आ गए हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होता नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां जहां सीएम योगी ने प्रचार किया, वहां स्ट्राइक रेट आप देखिए 80 से ज्यादा है। जिस प्रकार लोग से पसंद कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पैन इंडिया उनकी लोकप्रियता है इस वक्त। हर जगह हर प्रत्याशी की डिमांड, जहां योगी पीएम मोदी नहीं जा पाते, वहां सीएम योगी को बुलाया जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता के मामले में भी सीएम योगी लगातार उनका एक ग्रेस है जो बढ़ता नजर आ रहा है। रवि, मैं आप इसमें एक और चीज मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ। आप जो अभी 2017 के बाद से जब हमारे जो चुनाव हुए हैं, 2022 में जो रिजल्ट आए थे, वो थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि जो बीजेपी है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, जो उसका जो स्टांस रहता है, जो अयोध्या आंदोलन है वहां से लेकर अब तक का जो स्टांस है ना, वो थोड़ा नीचे आया था। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, सबका विश्वास की बात कर रहे थे, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जो इनका कोर वोटर है, जो बीजेपी का, वो आइडियोलॉजिकल जुड़ा हुआ है। वो उस अपने फायदे के लिए नहीं जुड़ा रहता है बीजेपी से, या बाकी अन्य चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल जुड़ा रहता है, जो खास 20-22% उनका अपना वोट है जो। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने जब स्टांस लिया कि नहीं, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, तो ये धीरे धीरे लगने लगा था कि नहीं अभी, और विपक्ष के साथ भी उनकी थोड़ी जो रिश्ते हैं वो सुधारने की कोशिश थी। लेकिन उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनावों में, सॉरी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है, वहां जब परफॉर्मेंस खराब होती है, जब सीटें आधी से भी कम रह जाती हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा संघ लेके चला जाता है, तब, और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 3 महीने में वहां से उन्होंने अपना प्रदर्शन सुधारा है, फिर से उसी अपने पुराने जो स्टांस है पुराना उनका हिंदुत्व का, और ये तो है बीजेपी का। और योगी जी का जो स्टांस था एकदम हार्ड हिंदुत्ववादी का, वो फिर से हमें। अच्छा, एक सवाल और है, देखिए चूंकि देखिए हर दल वोट की राजनीति करती है और इससे कोई दल अछूता भी नहीं है, लेकिन अगर साफ तौर पर कहे हिंदू मुस्लिम को लेकर, जात पात को लेकर हमारा ये कोर वोटर है, चाहे वो किसी भी जाति के लिहाज से, किसी भी धर्म के लिहाज से, लेकिन जो एक बात अक्सर बीजेपी के संदर्भ में कही जाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आपस में लोगों को लड़ाने का काम करती है। लेकिन एक बात बीजेपी भी कहती है कि हाँ, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन दूसरे दल सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम या तुष्टीकरण करते हैं। क्या इस लिहाज से 2027 की तस्वीर आप लोगों को बदलती हुई फिलहाल अब दिखेगी? और जो पिच एक अब तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ उस लिहाज से क्या कुछ बीजेपी कर सकती है पिछले रणनीतियों को देखकर? रवि, आप पहले बताइए। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी को एक, आप जो पिछले काफी समय से जो वो चल रहा है, बीजेपी कहती है 80-20 का हमारा वो है, 20 छोड़ देते हैं, 80 में जितना ले सकें ले सकते, ले 80 हमारा है, 20 में भी बंटवारा है। 20 में बंटवारा है। हाँ। तो वो 20 तो विपक्ष के पास है ही। हाँ। एक तरह से अगर कहीं 17 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है, लेकिन वो इंटैक्ट है। एक उसका देखने को मिला कि वो पूरी तरह से एक साइडेड वोट किया जा रहा है। तो जब ऐसा होगा तो बीजेपी के पास और कोई चारा रह नहीं जाता है। अगर बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं है। कहते भी है कि चाहे वो हिंदू के फिर अगड़े वोटर्स जो भी आते हैं वो बीजेपी का ही साथ देती है, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ। नहीं है, ऐसा है नहीं। आप गाजीपुर सीट पे देख लीजिए, या फिर जहाँ से वो जीते रामपुर की भी सीट एक उदाहरण हो सकती है, जहाँ घोसी सीट है, उपचुनाव जब हुए थे, वहाँ जो है वो अगड़ी जाति के वोटरों ने बीजेपी उम्मीदवार को कम वोट किया है। हाँ, और मतलब उन लोगों की रणनीति वहां पर फेल हुई है, जो एक बीजेपी एक लेके सेफ साइड अपना चलती है। गौरव, आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, अभी बहुत जल्दीबाजी हुआ कि किसी चुनाव को लेकर आप भविष्यवाणी करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल उपचुनाव को अगर देखें तो उपचुनाव और आम चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उपचुनाव के एज को लेकर हम 2027 के विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी करना बिल्कुल सरासर गलत होगा। लेकिन जिस प्रकार से जिस राह पे योगी जी अब चल पड़े हैं या चल रहे हैं शुरू से, कह रहा हूँ
लेकिन जिस तरीके से इस वक्त पूरे पैन इंडिया में सीएम योगी की एक प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी है और डिमांड है, उस प्रकार से कहीं ना कहीं 2022 का भी जो मैंडेट आया था वो सीएम योगी के वजह अपने से, बलबूते पे आया था, क्योंकि वो कोविड टाइम था। कोविड पैंडेमिक के बाद से वो सरकार बनी थी और किस प्रकार से लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा भी अपने बयानबाजी देखा होगा, किस प्रकार से पार्टी लाइन से हट के कुछ लोग नेताओं ने भी बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं सीएम वो जो पूरा एक मैंडेट मिला था 22 वाला, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी था। और आने वाले चुनाव में भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से सीएम योगी लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं पार्टी। अब आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो आप 24 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से सरकार बनाम संगठन का जो एक रार था बीजेपी में, वो कहीं ना कहीं सुलझता नजर आ रहा। अब सीएम योगी की जो एक व्यक्तिगत छवि है वो संगठन से बड़ी होती नजर आ रही है। जो एक समय में राजस्थान में वसुंधरा राजे की हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की हुआ करती थी, अब उस छवि में सीएम योगी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित करते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तमाम महत्वपूर्ण बातें और नए तरीके से आप लोगों ने समझाई। तो देखिए 2027 में हालांकि क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस राह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और या यूं कह ले कि बीजेपी अपने फिर से एक बार अपने पुराने रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि अब आगे आने वाले चुनावों को लेकर एक हिंदुत्व का नारा या फिर हिंदुत्व की जो पिच है वो अब अभी से ही तैयार की जा रही है। और नतीजन बांग्लादेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक तमाम इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।